आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। जी, हम आज अपनी क्लास का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपसे ब्लॉग पे भी सवालात पूछे थे, तो मैं आपको आपके ब्लॉग पे ही ले जाती हूँ। ठीक। सबसे पहला सवाल था, अरबी में मसूफ पहले और सिफत बाद में आती है। आप सबका जवाब दुरुस्त था। फिर दूसरा था, मसूफ और सिफत में चारों पहलुओं की मुताबिकत जरूरी नहीं। माशाल्लाह, ये भी आप सबका दुरुस्त था, क्योंकि गलत बिल्कुल जरूरी है। सिर्फ इंसानों को आकिल में शुमार किया जाता है। शाबाश। सिर्फ इंसान नहीं, फरिश्ते भी होते हैं और जन्नात भी हैं। तो ये भी माशाल्लाह आप सबका दुरुस्त था। हाँ, यहाँ पे हर जानदार शय को आकिल शुमार कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने फॉल्स किया वो जवाब दुरुस्त है, लेकिन जिन लोगों ने ट्रू किया है तो ये गलत है। हर जानदार शय, उसमें तो डॉग भी आ जाता है, हाथी भी आ जाता है, चींटी भी आ जाती है, चिड़िया भी आ जाती है। ये भी जानदार शय हैं, जानदार चीजें हैं, लेकिन इनको हम आकिल शुमार नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ इंसान, फरिश्ते और जन्नात। ठीक है। हर लिविंग थिंग आकिल नहीं है। टाइप वन, इफ इट्स क्लियर। अगर किसी को इस पे कोई इबहाम है तो अभी पूछ ले। टाइप वन, इफ इट्स क्लियर। जी ठीक। आ, फिर आया था कि अगर मसूफ गैर आकिल की जमा हो तो सिफत अमूमन वाहिद मुअन्नस आती है। बिल्कुल दुरुस्त, ये भी सबका बिल्कुल सही था। वो इस्म जो हालत रफा में हो उसको मरफू इस्म कहते हैं। ये भी आप सबका बिल्कुल दुरुस्त था। वो इस्म जो हालत नसब में हो उसको मंसूब कहते हैं। ये भी दुरुस्त था। और वो इस्म जो हालत जर में हो उसको मजरूर कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही था। हाँ, ये आप लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ किया कि मातूफ अलैह अपने मातूफ का एराब में ताबे है। ये जिन लोगों ने फॉल्स लिखा है, दो लोगों का जवाब दुरुस्त है, बाकी सबका गलत है। आए इसको समझ लें, ये मैं आपको समझाती हूँ। फॉलोअर, ठीक है। ताबे यानी इत्तबा करने वाला, पैरवी करने वाले को हम कहते हैं। तो अब आप बताएं, आपके पास ये था कि मातूफ अलैह लिखा हुआ है और एक मातूफ है। तो सवाल ये था, मैंने आपसे पूछा कि मातूफ अलैह ताबे है अपने मातूफ का। तो अब आप बताएं कि कौन ताबे है, मातूफ अलैह ताबे है कि मातूफ। जी, तो आप सब ने 17 लोगों ने वहां पे इसका जवाब गलत लिखा है। ठीक है, जो मैंने आपसे पोल पे पूछा था। ठीक है, सिर्फ दो लोगों का दुरुस्त जवाब आया था। तो आपने इसको बिल्कुल नहीं भूलना। इसको आप इस तरह जेहन में रख रहे, फॉलोअर कौन होता है। जैसे हम उम्मत हैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम फॉलोअर हैं। ठीक है। जैसे कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, तो कौन फॉलो करता है? एम्प्लॉयज फॉलो करते हैं ना। तो इस तरह आपने जेहन में रखना है कि हु इज द फॉलोअर। तो यहाँ पे मातूफ फॉलोअर है, इसको आप जेहन में रखें। ठीक है, ये क्लियर। टाइप वन, उर्दू जुबान। उर्दू जुबान में मौरफ बिल लाम इसम का तर्जुमा करते वक्त हम मारफा की अलामात का सहारा लेते हैं। तो क्लू ये था, हमने तो कोई मारफा की अलामात ही नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये गलत था। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह, बाद में मेरा ख्याल है लोगों ने पढ़ने के बाद इसको कुछ किया है।
ठीक है, फॉल्स, यस। ठीक है, अब इसका नंबर कम आया, पहले ये नंबर ज्यादा था। तो ये है कि हमने नकिरा की अलामात पढ़ी हैं। ठीक है, हमने तो मारफा की उर्दू में, जैसे मैं आपके सामने लिखती हूँ, दोबारा बताती हूँ। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, किताबुल। ठीक, इसकी आप इंग्लिश कीजिए, तो आप कहेंगी आ बुक। ठीक है, अब आपके पास आया अल किताब। ठीक, आपने देखा, यहाँ पे हमने ये दाखिल किया है। अरबी में हमारे पास लामे तारीफ है, इंग्लिश में हमारे पास दा है। ये दा। ठीक है, अरबी में हमारे पास लामे तारीफ यानी अल है, इंग्लिश में हमारे पास दा है। उर्दू में क्या है, ये मेरा सवाल था। तो हमने कहा कि हमारे पास मौरफ बिल लाम का जब हम तर्जमा करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी अलामत नहीं है। अरबी में हमारे पास लामे तारीफ या अल है, इंग्लिश में हमारे पास दा है, उर्दू में हमारे पास इन दोनों का मुतबादिल कोई भी लफ्ज मौजूद नहीं है। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि उर्दू में मामला थोड़ा सा उल्ट हो जाता है। हम नकरा की अलामत लगा लेते हैं, हमारे पास नकरा की अलामतें हैं, नकरा की अलामतें हम ले आए थे। ठीक है, नकरा की अलामतें। और वो कौन कौन सी थी, हमने कुछ अल्फाज पकड़ लिए, जैसे कोई, कुछ, एक, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। तो हमने कहा कि हमारे पास मार्फा की कोई अलामत नहीं है उर्दू जुबान में, यहाँ पे लिखें उर्दू जुबान में, उर्दू में। ठीक है, उर्दू में हमारे पास ये है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें किताब बुन का तर्जुमा करना है तो हम करेंगे कोई किताब। हमने कोई ना कोई नकरा की अलामत लगा दी। जबकि अल किताब का करना है तो बस मैं नकरा की अलामत नहीं लगाऊंगी, मैं खाली किताब लिख दूंगी। ये बात थी। ठीक है, टाइप वन अगर ये क्लियर है, उर्दू में आपके पास नकरा की अलामतें मौजूद है, मार्फा की कोई अलामत मौजूद नहीं है। टाइप वन इफ इट्स क्लियर। हाँ जी। ये चूंकि अभी हम कर चुके हैं, बस ये बताएं कि शकील एराब वो होते हैं जिनके आखिर में नून हो या नून की आवाज निकले। ट्रू और फॉल्स? ठीक है, दो लोगों का जवाब आया है। ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, शाबाश, ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। अच्छा, खफीफ अराब यानी वो अल्फाज जिनसे नून निकल जाए, यानी नून की आवाज ना आए। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, शाबाश। ठीक है, चले आए आज का, अब हम अपने न्यू लेसन की तरफ। न्यू लेसन नहीं है, मुरकबे तौसीफी ही है, लेकिन हम उसमें मजीद कुछ कवायद को पक्का करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, अच्छा। चूंकि हमने जैसे पढ़ा कि जो अरबी जुबान में इस्म है वो इंग्लिश का नाउन नहीं होता, ये आप सबको याद है, उम्मीद करती हूँ। कि अगर हमने कहा कि भाई अरबी जुबान का जो इस्म है उसके अंदर इंग्लिश का नाउन भी आ जाता है, यानी पूरा एक नाउन जो हम इंग्लिश वाला नाउन पढ़ के आए हैं, ठीक है, वो अरबी के इस्म के अंदर आ जाता है। फिर इंग्लिश में जो हम एडजेक्टिव्स पढ़ के आए हैं वो भी अरबी के इस्म के अंदर ही आ जाते हैं। जो इंग्लिश में हम प्रोनाउंस पढ़ के आए हैं वो भी अरबी जुबान में इस्म के अंदर आ जाते हैं। और कुछ और चीजें हैं जैसे दिस, दैट वगैरह, इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि इंग्लिश की कितनी मजीद चीजें थी जो अरबी में
इसके इसम के अंदर आ जाती है। ठीक है। आप लोगों से मैंने ब्लॉग पे भी ये सवाल पूछा था, माशाल्लाह सबका करेक्ट था। अगर मैं आपसे पूछूं, ये मैंने इस कॉलम में इसम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये बॉय एक एडजेक्टिव है कि नहीं, यस और नो? नो। शाबाश। पेन। शाबाश। ब्यूटी एंड यूथ, ब्रेवरी, यानी जो ऐसे आपके अल्फाज हैं, ये आपके एडजेक्टिव्स नहीं हैं। तो ये बात आपको यानी अच्छी तरह पता है। यानी आप कहेंगे नो, नो और नो। ठीक है। अच्छा, अब नीचे जो वर्ड आया काइंड, क्या ये एडजेक्टिव है? यस। शाबाश। अच्छा, यंग, इज दिस एडजेक्टिव? यस। शाबाश। ब्यूटीफुल, यस। ठीक है। अरबी जुबान में आपने देखा कि ये जो एडजेक्टिव्स आपके बन के आते हैं, इनको हम इस्मो सिफ्त कहते हैं, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि सिफत क्या होती है। इसी का नाम इस्मो सिफ्त है। ठीक है। इसको अगर मैं खोल के देखूं तो आपको इस तरह नजर आएगा, ठहरे, ये देखिए। इसमें सिर्फ यानी जो किसी चीज की कोई सिफत, क्वालिटी, खूबी या खामी को जाहिर करे। ठीक है। इसको अरबी जुबान में यानी ये हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, इसको हम इसमें सिफ्त कहते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर ग्रीन वाला पोर्शन है, इसको भी अरबी जुबान में इसका एक खास नाम है। अब आप इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इतनी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा बॉय, पेन, इसको नाउन कहते हैं। फिर जो ब्यूटी, यूथ, लव, हेट जैसे जो अल्फाज होते हैं, उनको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। याद है किसी को, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते आए हैं। वही मामला अरबी जुबान में भी है। ठीक है। तो अभी मैं उसकी टर्मिनोलॉजी अभी आज इस क्लास में तो नहीं बोलूंगी। थोड़ी सी हैवी टर्मिनोलॉजी है। जस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि जैसे हम अपनी इंग्लिश में, उर्दू में चीजें पढ़ते हैं, वैसी ही चीजें अरबी जुबान में भी हैं। सिर्फ उनकी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी या इस्तलाहात हैं। जैसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, तो उर्दू में हम अरबी जुबान में हम सिफत कहते हैं, इस्मो सिफ्त। ठीक है। इसी तरह ये जो है ना, अब चाहे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो या नाउन्स हो, अभी हम उसको एक मोटी सी कैटेगरी में डाल देते हैं। अरबी जुबान में उसको कहते हैं ये इस्मुज़ात। ठीक है। इस्मुज़ात कहते हैं। यानी अगर आपको ये लव स्टफ लगे तो आप इस तरह याद कर लें कि ऐसे अस्मा या ऐसे अल्फाज जो सिफत के तौर पर नहीं आते, तो वो समझ लें कि आपके इस्मुज़ात है। ठीक है। लेकिन क्या सारे ही आपके इस्मुज़ात हैं? नो। ये जैसे जैसे अब देखें, ही, दे, यू। ठीक है। ये इंग्लिश में हम इनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन, जमीर कहते हैं, एक लैदा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है। तो इस तरह आप लेके चलेंगे। पहले ये बताएं, ये जो मैंने इसमो जात और इसमो सिफत की डेफिनेशन लिखी है, ये क्लियर है? तो टाइप वन, फिर मैं आगे चलती हूँ। जी। मैं बल्कि ना ये देखिए, मैंने नीचे जरा इंग्लिश में भी लिखा है इस मुजात की डेफिनेशन, ताकि आप वो भी पढ़ लें। ये देखिए, ये चले इस मुजात की डेफिनेशन। ठीक है। ये मैंने इंग्लिश पे भी लिखी हुई है, और ये मैंने ऊपर उर्दू में लिखी हुई है। अच्छा, अब जो आप मौसूफ और सिफत का कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों ने देखा ये जो इस्मो सिफ्त है, ये तो होगी आपकी इस्मो सिफ्त, और ये जो इस्मो जात है ना, ये आपके मौसूफ बन के आते हैं। आप नोट कीजिए, जैसे मैं कहती हूँ खूबसूरत लड़का, ठीक है, तो उसमें खूबसूरत हो गई आपकी सिफत, और लड़का हो गया आपका इस्मो जात। ठीक है। या मैं कहती हूँ अजीम कुर्बानी, ठीक है, या मैं कहती हूँ खूबसूरत सबर, ठीक है, या मैं कहती हूँ मुख्तलिफ ऐसे अल्फाज हैं। ठीक है। वो आप अपने जहन में रख सकते हैं। ये इसमें एक जो आपका मौसूफ है वो इसमें जात होती है अमूमन, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द केसेस। और जो सिफत आती है वो ज्यादातर अमूमन एक इसमें सिफत होती है। टाइप वन, इफ इट्स क्लियर। वही सारी बातें हैं, जस्ट मैं आपको एक मजीद चीजें बता रही हूँ उसी में रहते हुए।
अच्छा, अब ये जो मैंने आपको तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है, कि ये जो हमारी जमीर होती है, जमीर यानी प्रोनाउन, ये भी जमीर, ये भी जमीर, ठीक है। इनके बारे में एक बात याद करें कि ये कभी भी मौसूफ नहीं बनते, ये मौसूफ बनकर नहीं आते, ठीक है। मजीद हम आगे आगे इस कोर्स में जाएंगे, मजीद कुछ नई चीजें पढ़ते जाएंगे, तो तब मैं आपको बताती रहूंगी कि ये मौसूफ बन सकता है कि नहीं बन सकता। लेकिन यहां तक अगर बात क्लियर है तो टाइप वन। और ये इंग्लिश में भी है, कि भी इंग्लिश में आपने कभी देखा है कि ही की कोई आपने एडजेक्टिव लगाया हो। अगर मैं आपसे कहती हूँ, आप कहते हैं ब्यूटीफुल बॉय, लेकिन आपने ब्यूटीफुल ही या ब्यूटीफुल शी इस तरह नहीं लगाया, ठीक है ना। तो वही कॉन्सेप्ट अरबी में भी है, ठीक है। आप ज्यादातर अरबी इंग्लिश में किन क्या कहते हैं वर्ड्स की या नाउन की आप सिफत लगाते हैं, तो बस आप समझे वही चीजें अरबी में भी है। बॉय की लगा सकते हैं, गर्ल की लगा सकते हैं, इंसान की लगा सकते हैं, दरख्त की लगा सकते हैं, किताब की लगा सकते हैं। ये जो मैंने अभी जितने नाम बोले हैं ये इसमें ज़ात है। और जब आप इनकी खूबी या खामी बयान करेंगे, वो और जिस लफ्ज से बयान करेंगे उसको इसमें सिफ्त कहते हैं। क्लियर? टाइप वन। जी। अच्छा, फिर इसके बाद हमने मुरकबे तौसीफी के, फिर इसके बाद हमने मुरकबे तौसीफी के कुछ कवायद का मुतालिया किया। और हमने देखा टोटल तीन कायदे हैं। अरबी जुबान में मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में आती है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इस कायदे में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछे। जी ठीक। फिर कायदा नंबर टू, हमने कहा कि सिफत जो होती है, यानी जो इसमें सिफ्त जो एडजेक्टिव है, वो अपने मसूफ के ताबे होता है। अब देखिए मैंने लफ्ज फिर लिया ताबे। तो कौन ताबे है, अब आप बताएं जरा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ये लफ्ज ताबे हम हमारी आम जुबान में जरा कम इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं किसी खास हिकमत के तहत चाहती हूँ कि आप ये लफ्ज ताबे याद कीजिए। जी बताएं, कौन ताबे है, मौसूफ की सिफत? विच वन इज द फॉलोअर? टाइप। शाबाश। ये जहन में रखना है कि कौन किसके ताबे है, बड़ा अहम है ये, ठीक है। क्योंकि आगे आप जाएंगे तो पूरा एक तवाबे पे, ताबे पे पूरा एक आपका एक दो लेक्चर्स है इंशाल्लाह ताला। आपकी इस किताब में नहीं है, एडवांस में है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी। शाबाश, ठीक है। और चार पहलुओं से मुराद वही, इराब के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से, अदद के लिहाज से, वुसत के लिहाज से, सिफत अपने मसूफ के ताबे है, ठीक। इस तरह आपने चीजों को अपने दिमाग में पक्का पक्का बिठाना है। फिर हमारा तीसरा कायदा था, जो कि बड़ा अहम था। मुझे लगा कि इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है शायद समझने में आप लोगों की, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। कि मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा, आप देखिए मैंने यहाँ पे ये जमा लिखा है, स्पेसिफिक नहीं किया। जमा से मुराद कितनी तरह की जमा है? शाबाश। मुकस्सर और सालम, हम दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की, आपको दोनों के साथ ये नजर आएगा मामला, बशर्ते के गैर आकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, गैर आकिल की जमा मुकस्सर पे तो बहुत ही ज्यादा इस कायदे का इतलाक आएगा। कुछ गैर आकिल की सालम पे भी इसका इतलाक नजर आएगा, लेकिन ज्यादा आपको मुकस्सर मिलेगी कुरान पाक में, ठीक है। मुकस्सर ज्यादा आई हुई है गैर आकिल की, सालम भी आई हुई है लेकिन कम कम आई हुई है। तो इसलिए हम जब कायदा बनाते हैं तो हम एक ऐसा कायदा लिखते हैं जो मैक्सिमम चीजों को कवर कर सके, ठीक। तो उसका कायदा क्या है कि मासूफ अगर गैर आकिल की जमा हो तो सिफत अमूमन, ये लफ्ज आपने नहीं भूलना, अमूमन यानी आम तौर पर, हमेशा नहीं, मोस्टली वाहिद मोनस आती है, फेमिनर सिंगुलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ था कलमुन, कलमुन कहते हैं पेन। पहले तो ये बताएं, पेन आकिल है कि गैर आकिल? आकिल के लिए ए लिखें, गैर आकिल के लिए जी ए लिखें। शाबाश। अब और मुझे ये बताएं कि ये सीगा क्या है, वाहिद का है तस्निया का है? कलम,
वाहिद। ठीक है, वाहिद। शाबाश। इसके साथ जब मैंने सिफत लगाई तो चारों पहलुओं से मुताबिकत रखी हुई हमने लगाई। कलम हमें पता चला एक मैंने देखिए कलम को किस में लिखा हुआ है, रफा में लिखा है तो मैं उसकी सिफत भी रफा में लिखूंगी। मुजक्कर है तो मुझे सिफत भी मुजक्कर ही लानी है। अच्छा, अदद वाहिद है तो मुझे वाहिद ही रखना है, और नकिरा है तो मैं नकिरा ही रख रही हूँ। चारों पहलुओं की मुताबिकत यहाँ पे होगी। ठीक है, आए अब दूसरे पे चलते हैं। ये था वाहिद का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक, ये है तस्निया का सीगा। ठीक है, अब तस्निया के सीगे में आपने देखे मैंने किया दो कलम, और फिर आगे जब मैं उनकी सिफत लाई हूँ वही चारों पहलुओं की मुताबिकत रखते हुए मैं सिफत लेके आई हूँ। ये अब आ जाए यहाँ पे जमा। अब ये जमा किसकी आ गई? कलम अभी आप लोगों ने बताया कि गैर आकिल है। ठीक है, तो अगर गैर आकिल की जमा आई है, और यहाँ पे ये जमा कौन सी है, आपने देखा जमा मुकस्सर आई है। ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, वरना आप खाली जमा भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा मुकस्सर क्या है और सालम क्या है। इसकी जब आप सिफत लगाएंगे वो वाहिद मोनस लगाएंगे। ठीक है, आपने इस कायदे का इतलाक वाहिद और तस्निया के सीगों पे नहीं करना। तो इसलिए मैंने जब आपको लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट भेजा था तो मैंने ये नोट ऐड करके भेजा था, क्योंकि मुझे एक दो सवालात आए, और लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया, तो ये बात बीच में रह गई थी कि वाहिद मोनस के कायदे का इतलाक गैर आकिल की जमा के साथ मशरूत है। आप इसका इतलाक वाहिद या तस्निया के सीगों पर नहीं करेंगे। टाइप वन, इफ दिस पॉइंट इज क्लियर। शाबाश। जैसे मैं आपके सामने कोड लिखती हूँ ताकि मजीद पक्के हो जाए। ये देखिए, ये क्या है, मैंने आपके सामने लिखा, इसका मतलब है गाड़ी। अच्छा बताएं, ये आकिल है कि गैर आकिल? गैर आकिल। ठीक है, अब और ये बताएं सीगा क्या है? रफा तो हमें नजर आ रहा है, मुझे अदद बताएं, अदद क्या है? वाहिद। जिन्स क्या है? अच्छा, शाबाश, मोनस है। तो मुझे बता सकते हैं कौन से वाली मोनस है, हकीकी के गैर हकीकी? और अगर और कौन सी किस्म है मोनस की? गैर हकीकी बाइस साइन, एक्सीलेंट में नाहिल, बहुत अच्छा। अलामती मोनस है, और अलामत कौन सी है बता सकते हैं? मोनस मोनस है गैर हकीकी, शाबाश। और अलामत, अलामती मोनस ताए मरबूता, शाबाश। ठीक है, इसकी अगर मैं लगाती हूँ एक सिफत लेके आती हूँ, मैं कहती हूँ नई। नया की अरबी होती है, न्यू की अरबी होती है जदीदुन। ठीक है, जदीदुन। ठीक है, अब आप में से कोई मुझे बताए कि मैं इसकी क्या लिखूंगी, यहाँ पे सिफत लगाऊंगी, गोल ता के साथ लगाऊंगी, शाबाश। तो क्या हो जाएगी? जदीदुन। ठीक है, शाबाश। ठीक है, अब मैं इसका तस्निया बनाने जा रही हूँ। तो तस्निया कैसे बनाऊंगी? मेरा मसरूफ का तस्निया बनेगा, ठीक है, और सिफत भी क्या हो जाएगा? तस्निया, तानी। ये बताएं मैंने ठीक लिखा है? अच्छा, मैं कई दफा जान पूछ के गलत लिखूंगी ये देखने के लिए कि आप लोग मेरी गलती पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते, लेकिन अभी आप बताइए मैंने ठीक लिखा है कि गलत?
ये मेरा वाहिद है और ये मेरा तस्निया है। ठीक। शाबाश। अब मैं इसकी, मुझे आप बताएं कि इसकी क्या आएगी। जमा। जमा सालिम। अच्छा, अब गाड़ी गैर आकिल है, ये आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है। सय्यारतुन। ठीक। इसकी अगर अब मैं बनाऊंगी सिफत, क्या लेके आऊंगी? कोई बताए। जी शाबाश, इसकी हम वाहिद मोनस लाएंगे और वो क्या है? जदी दातुन। ठीक है। ये, अब आपने देखा ये जमा सालिम है हमारे पास, लेकिन गैर आकिल की है। तो आपको अरबी जुबान में दोनों तरह मिल जाएगी। एक आप नोट करेंगे, ये मैं भी आपको एग्जांपल्स कुरान से भी निकाल के दूंगी। ये जमा सालिम है देखिए, लेकिन चूंकि गैर आकिल की है, तो देखिए इसके साथ मैंने सिफत क्या लगाई है? वाहिद मोनस। ठीक है। ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कायदा। ये मैं आज बता रही हूँ, मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं बताया था। मैं कहा मैं अगली क्लास में बताऊंगी, एक वक्त में एक चीज। अब आप अपने दिमाग में एक और चीज रख लें। आपको मैं इस नोट नंबर 2 पे ले जाती हूँ। देखिए नोट नंबर 2 लिखा है, मसूफ अगर गैर अक्ल की जमा हो तो सिफत अमूमन वाहिद मोनस आती है। ये एक अमूमी कायदा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगरचा बाजुकात जमा भी आ जाती है। ठीक है, ये भी जहन में रखें। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस सयारतुन की लेके आना चाहती हूँ सिफर, तो मैं क्या लेके आऊंगी? एक ऑप्शन ये होगी, दूसरी ऑप्शन क्या होगी? और जदी दा तुन। ये बात क्लियर है, दोनों भी आ सकती हैं। ज्यादातर आपको वाहिद मोनस ही मिलेगी, लेकिन जहन में रखिए कि दोनों भी आ सकती हैं, कुरान पाक में इस्तेमाल हुई है। टाइप 1। फिर मैं आपको रेफरेंस देती हूँ। ये जो मैंने नीचे लिखी हुई है ना ग्रीन से, ये कुरान पाक में आए हैं। ठीक है, मैंने आगे अभी वो सूरा का रेफरेंस नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों की आंखों के सामने से गुजरा होगा। ये अय्यामुन, यौमुन की जमा है। यौम, इसका वाहिद होता है ये, यौमुन। इसका मतलब होता है डे, मींस दिन। ठीक है। इसकी जमा है अय्यामुन, जमा मुकस्सर है, गैर आकिल है। ठीक है। आपने देखा यहाँ पे ये वाहिद मोनस है, वाहिद आई है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखे अय्यामुन की गैर आकिल की जमा क्या आई है? वाहिद मोनस नहीं है, जमा है। नोट किया? इसी तरह ये शहरुन कहते हैं महीने को, उसकी जमा मुकस्सर होती है अशहरुन, यानी मंथ्स। मंथ कहते हैं महीना, और उसकी जब मंथ्स महीनों की अरबी ये है। ठीक है। इसके साथ देखें, इस क्या आई है? जमा। ठीक है। अच्छा, बल्कि मैं वाहिद मुअन्नस लिखती हूँ। ठीक, जमा मुअन्नस, जमा मुअन्नस। ठीक। यहाँ पे देखिए बकरातुन, इसकी भी जमा आइए आ गई है। ये जमा मुकस्सर है। ठीक है, जमा मुकस्सर पर जमा है। ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास क्या है? जमा सालिम है, लेकिन गैर आकिल की। ये बात क्लियर है? टाइप 1। इन शॉर्ट के आप अपने जहन को जितना खुला रख सकते हैं उतना खुला रखिए। ठीक है। ये आप पहली फुर्सत में इस कायदे का इतलाक कीजिए। लेकिन जब माशाल्लाह हम सब कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो ये अक्सर बहुत से सवालात स्टूडेंट्स तस्वीर खींच के भेजते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पहले से आपके जहन में ये बता दूं कि कुरान पाक में दोनों तरह से इस्तेमाल हुई हुई है। हाँ, एक बात जो बहुत पक्की याद करने की है, आई थिंक मैंने यहाँ शायद नहीं लिखी। अच्छा चलिए, वो मैं बता देती हूँ। जो अरबी जुबान में गैर आकिल की जो जमा मुकस्सर होती है ना, वो मुअन्नस ही आती है। अगर आप इधर नोट करें, जो भी आप
की जमा है गैर आकिल की, आपने देखा, चाहे वो वाहिद है चाहे वो जमा है, लेकिन है मोनस ही सिफत, नोट किया आपने? चाहे वाहिद है चाहे जमा है, लेकिन सिफत का जो सीगा मैं लगा रही हूँ गैर आकिल की जमा के साथ, वो मैं मुअन्नस का लगा रही हूँ। हाँ, अब आपको शायद याद हो, वो मुझे वैसे यहाँ पे ये लाइन ऐड करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन अभी अभी जेहन में आया, मैं आपको उस डॉक्यूमेंट पे ले जाती हूँ, ठहरे। आपकी, ये मैंने जब आपको पढ़ाया था जेंडर का, ठहरे, टॉपिक, यहाँ पे आपको मैंने एक चीज बताई थी। हम्म, और मैंने कहा था आगे जाकर पढ़ेंगे। अब जेहन में आ गया है तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, ये देखें। हम्म, ये ये देखें, मैंने आपको यहाँ पे जब मोने से समाई की लिस्ट लिखवा रही थी, इसमें हमने देखा था कबीलों के नाम, शहरों के नाम, दोजख के नाम, हवाओं के नाम, हरूफुल हिज्जा के नाम, बॉडी पार्ट्स इन पेयर्स। तो ये एक मैंने लिखा था, मैंने कहा ये आगे जाकर पढ़ेंगे, ये देखें, याद है? ये मैंने आपको तब कहा था कि मैं लिस्ट में ऐड कर रही हूं, लेकिन मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगी, ये था। विल स्टडी लेटर, तो समझे वो टाइम आ गया कि आपके पास गैर आकिल की जमा मुकस्सर आ रही है, आप अरबी जुबान वाले गैर आकिल की जमा को मोनस मोनस ट्रीट करते हैं, ठीक है, जमा मुकस्सर को मोनस ट्रीट करते हैं। टाइप वन इफ इट्स क्लियर। और इसका देखिए, अब हमें ये जो आज हमने लेसन पढ़ा है वहां पे इसका आप इतलाक देखिए, ये देखिए। ये देखिए, ये भी मुअन्नस, मौदूदातुन में, मौदूदातुन में भी मुअन्नस, मालूमातुन भी मुअन्नस, और सिमानुन ये खुद चूंकि जमा मुकस्सर ही है, तो जमा मुकस्सर को वैसे ही मुअन्नस मानते हैं, तो ये भी मुअन्नस ही समझी जाएगी। बात क्लियर है? टाइप वन। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये जो मैंने आपकी किताब है ना अभी, लुत्फुर रहमान साहब की कोर्स बुक, ये उसके अंदर नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने आपको ओरिएंटेशन में बताया था मेरा टारगेट अरबी का मौलम के 4 हिस्सों को कवर करवाना है, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने वहां से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो मुझे लगा कि ये आपके इल्म में होनी चाहिए, बाकी आहिस्ता आहिस्ता आपको ये पक्की होती जाएगी। टाइप वन इफ इट्स क्लियर। अच्छा, इस एक्सरसाइज नंबर 8 में आपको कायदे नंबर 3 का इतलाक मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो आज मैंने ग्रीन पोर्शन में थोड़ा सा नोट नंबर 2 ऐड किया है, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, वो अरबी के मुअल्लम के अंदर उन्होंने एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जब मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर करूं, तो मैं वहां से काट के कुछ हिस्सा आप में ऐड कर दूं, ठीक है, इजाफी तौर पर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जज़ाकल्लाह खैरन वरहमतुल्लाहि कसीर। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।